हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अलग अलग तरह के लाफिंग बुद्धा की मूर्तियों का अपना खास महत्व होता है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सी इच्छा के लिए हमें कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए। फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा की महत्वपूर्ण भूमिका है। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर या दुकान में किस तरह के लाफिंग बुद्धा रखना चाहिए, इस बात का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कई अलग अलग प्रकार और आकार वाले लाफिंग बुद्धा उपलब्ध हैं। ऐसे में आपके लिए कौन से लाफिंग बुद्धा सही है, यानी कौन से लाफिंग बुद्धा किस मनोकामना की पूर्ति करते हैं, तो आइए आज हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे देते हैं। पहली मूर्ति है दोनों हाथ ऊपर किए लाफिंग बुद्धा। अगर बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा हो या लगातार नुकसान और पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा हो तो दोनों हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दुकान या ऑफिस में रखें, इससे बिजनेस बढ़ने लगेगा। लेटे हुए लाफिंग बुद्धा। अगर हर काम में असफलता और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा हो तो घर या दुकान में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना अच्छा होता है। इससे धीरे धीरे दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। धन की पोटली लिए लाफिंग बुद्धा। धन की पोटली अपने कांधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा किसी भी घर या ऑफिस के लिए शुभ माने गए हैं। इन्हें रखने से पैसों से जुड़ी हर परेशानी खत्म होने लगती है और कभी पैसों की तंगी नहीं होती। बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा बच्चों के साथ बैठे दिखाई दे, वह मूर्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इसे पति पत्नी अपने कमरे में रख सकते हैं। थैला लिए लाफिंग बुद्धा। थैला लिए लाफिंग बुद्धा दुकान या ऑफिस के मेन गेट पर रखना चाहिए। इससे इनकम बढ़ती है। ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा के पास जो थैला हो वह खाली ना हो। इस थैले में रखा गया सामान बाहर तक नजर आए। ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा। अगर आपको लगता है कि आपके घर पर कोई जादू टोना करता है या किसी की बुरी नज़र घर के लोगों को लगी है तो ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा को घर या दुकान में रख दें। सभी नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। धातु से बने लाफिंग बुद्धा। ऐसे व्यक्ति जो कभी निर्णय नहीं ले पाते, जिनकी निर्णय क्षमता बहुत ही कमजोर होती है, वे धातु से बने हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा अपने घर या ऑफिस में रख सकते हैं। इससे आपकी निर्णय क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। आनंद से भरे लाफिंग बुद्धा। घर या दुकान में खुशहाली और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए। उन्हें इस तरह रखें जैसे वे आने वाले मेहमान को देख रहे हैं। ध्यान करते हुए लाफिंग बुद्धा। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हों, ऐसी मूर्ति रखने से घर या दुकान का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है और वहाँ के लोगों को गुस्सा भी कम होता है। नाव पर बैठे लाफिंग बुद्धा। नाव पर बैठे लाफिंग बुद्धा को ऑफिस या घर की वर्किंग टेबल पर रखना शुभ होता है। इससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ध्यान रहे, नाव कुछ इस तरह रखी जानी चाहिए कि वो अंदर आती हुई दिखाई दे। सिक्का और पंखा पकड़े हुए लाफिंग बुद्धा। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा लिए हुए होते हैं, वे मूर्ति घर या दुकान में खुशहाली और सफलता लेकर आती है। अब आइए जान लेते हैं कि लाफिंग बुद्धा रखने के लिए सबसे शुभ जगह कौन सी होती है। लाफिंग बुद्धा को घर के मुख्य द्वार के पास रखा जाना चाहिए ताकि घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को वह अवश्य दिखाई पड़े। लाफिंग बुद्धा को 2.5 से 3 फुट की ऊंचाई पर किसी मेज या स्टूल पर रखना चाहिए। ऊंचाई का भी ध्यान रखें। लाफिंग बुद्धा को रखने के लिए ध्यान रखें कि इन्हें हमेशा ऊंचाई पर रखें। इनकी मूर्ति खंडित, गंदी या धूल मिट्टी से सनी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे लाफिंग बुद्धा की अलग अलग मूर्तियों का अपना खास महत्व होता है, इससे संबंधित जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने हमारा चैनल देसी उपाय अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।